लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना और देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था स्नेह में रेलवे पुलिस फोर्स नागदा द्वारा मानव तस्करी से बचाव विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्नेह के परियोजना अधिकारी विप्लव चौहान ने बताया कि आरपीएफ नागदा के टीआई अवधेश कुमार पांडे, एसआई नेहा घोरमारे तथा प्रधान आरक्षक राजेश दुबे ने बौद्धिक सेल्फ एडवोकेट्स को अनजान व्यक्तियों द्वारा खाद्य सामग्री दिए जाने पर न लेने, माता पिता, परिजन या शिक्षक द्वारा गलती पर डांटने पर, गुस्से में अकेले घर या स्कूल से बाहर न जाने, मुश्किल समय पर पुलिस से संपर्क करने आदि विषयों को विस्तार से बताते हुए इनके खतरों से अवगत कराया। बौद्धिक दिव्यांग बालिकाओं को भी गुड टच, बैड टच सहित अनजान व्यक्तियों के द्वारा पीछा करने या किसी भी प्रकार से परेशान करने पर शिक्षक एवं माता पिता को जानकारी देने सहित अनेक विषयों पर जानकारी प्रदान की। बौद्धिक दिव्यांग सेल्फ एडवोकेट्स ने अधिकारियों के विभिन्न प्रश्नों के जवाब भी रोचक अंदाज में दिए। इस अवसर पर संस्थापक पंकज मारू ने बताया कि स्नेह में प्रतिदिन एक पीरियड सेल्फ एडवोकेसी का होता है, जिसमें इस प्रकार की बातों से विशेष शिक्षकों द्वारा इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आरपीएफ के अधिकारियों ने स्नेह की कार्यप्रणाली को भी विस्तार से समझा एवं इसकी प्रशंसा करते हुए आवश्यकता होने पर हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर स्नेह के उप निदेशक महेशचंद्र राठौड़, सुनील गौतम, रमेश सिलावट, मनीष जोनवाल, चंदन सिंह, रंजिता तंवर, पप्पू पनोला एवं अनिल कंवर आदि मौजूद थे। आपके साथ मारपीट करेंगे और कुछ कर सकते हैं, तो आप लोगों को अपने ऊपर ध्यान रखना है और आप लोग भी जो भी यहाँ सिखा रहे हैं इनको इस चीज पे मोटिवेट करें, इनके परिवार वालों को भी मोटिवेट करें इस चीज के लिए कि ये अपने घर से आते हैं या कहीं भी कुछ भी है तो जो पहचान का बंदा उसी के साथ इनको कुछ करना है, क्योंकि इतनी ज्यादा घटनाएं आजकल हो गई है कि पर डे एक में से 22 बच्चे हमको मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे घर से भाग रहे हैं। आप लोगों को घर से भागना नहीं है, बिना मम्मी पापा को बताए हुए कहीं पर भी नहीं जाना है और किसी के साथ नहीं जाना है। यहाँ से भी आप जाते हो तो आपके मम्मी पापा के साथ या जैसे भी यहाँ से आपको घर छोड़ा जाता है तो आप अपने घर जाइए। गुस्से में आकर के मम्मी पापा से झगड़ा करके निकल जाओगे, दूसरा आदमी उठा के ले जाए। मम्मी पापा से बिना पूछे कहीं जाना नहीं चाहिए। अगर अपन कहीं जाते हैं तो कोई पुलिस अंकल दिखे तो उनकी मदद लेनी चाहिए और कोई अनजान आदमी अपने को कोई चॉकलेट गोली कुछ दे तो नहीं देना। चलो बच्चे की तारीफ नहीं करते। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आजकल क्या हो गया है कि छोटे बच्चों को या जो स्टेशन पे, गाड़ी में, कहीं भी उनको बहला फुसला करके कुछ आदमी उनको उठा करके ले जाते हैं। तो आप लोग अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ या किसी के साथ ही आपको चलना है। कोई अगर आपको कुछ दे रहा है खाने पीने का तो आपको नहीं खाना है, दूसरे से कोई चीज नहीं लेनी है, ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता चले कि ये हमारे पहचान के हैं, हमारे चाचा हैं या हमारे टीचर हैं, हमारे सर हैं। अगर आपको कुछ भी देते हैं तो आपको उनसे नहीं लेना है, ठीक है। कभी स्टेशन पे आते हो, कहीं कुछ हो जाता है तो आपको कहीं जाना नहीं है, आप स्टेशन पर रुक जाइए और वहीं पर आपको कोई न कोई ऐसा वर्दी वाला, पुलिस वाला मिलेगा तो आप उनके पास खड़े हो जाइए। अगर नहीं बोलना है तो भी खड़े हो जाओगे तो भी आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप लोग ट्रेन में चलते हो कि नहीं चलते? चलते हो ना? खिड़की के आप लोग कैसे हो? तबीयत ठीक है? अच्छा, सबने पूछा पुलिस कौन कौन बनना चाहता है? अच्छा, क्यों बनना चाहते हो बताइए? ताकि पुलिस में अच्छी नौकरी। अच्छा, और ये अच्छी लगे। अच्छा, और क्या? अच्छी लगे। अन्ना, इसकी पकड़ना है या फोन से सकता है या नौकरी की दस्ती में पकड़ना है। और जो बुरे लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, नहीं करते। अच्छा, और? और जो बुरे लोग होते हैं, अच्छा, समझ रहे हो आप लोग? अभी जो सर ने समझाया आप लोग समझे अच्छे से? अच्छा, बताइए सर ने क्या समझाया? कौन बताएगा? हाँ बेटा। आप लोग कैसे हो? तबीयत ठीक है? अच्छा, सबने पूछा पुलिस कौन कौन बनना चाहता है? अच्छा, क्यों बनना चाहते हो बताइए? ताकि पुलिस में अच्छी नौकरी। अच्छा, और? और ये अच्छी लगे।
पकड़ना है जो खून से सकता है या जो तस्वीरें पकड़ना है। और जो बुरे लोग होते हैं, समझ रहे हो आप लोग? आपने जो सर ने समझाया आप लोग समझे अच्छे से? अच्छा बताइए सर ने क्या समझाया? कौन बताएगा? हाँ मैडम। गर्ल्स को कोई ऐसा लड़का जिसको आप नहीं जानते हो आपसे जबरदस्ती बात करता हो, आपके आगे पीछे आने की कोशिश करता है, तो आपको किसको बताओगे? आप सर मैडम को बताना है ना? तो फिर भी वहां अगर कुछ हरकत करे तो जोर से क्या करना है? यस, रंजीता मैडम ने सिखाया ना। इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो क्या होगा, कोई भी व्यक्ति हमें इस तरह से कहीं ले जाएगा नहीं तो अगर वो ले जाएगा तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो ये बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बहुत ही हम लोग सुरक्षित। अगर ऐसा कुछ हो तो जहां भी पुलिस अंकल दिखे और आपको लगता है कि ऐसा कोई गड़बड़ हो रहा है तो उनको बताना है, पुलिस को बताना है, ठीक है ना? इन सब बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो अपन एकदम सेफ रहेंगे। आज सभी लोग यहाँ पर आए, मैं स्नेह परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारे बच्चों को ये इस विषय पर, हमारे बच्चे और स्टाफ दोनों को जागृत किया और ये बताया कि ये घटनाएं बढ़ रही है, इसलिए हम सबको भी विशेष ध्यान इन बातों का रखना है कि बच्चे किसी भी तरह से कहीं गलती से भी हमारे कैंपस से बाहर ना निकले, हम कहीं किसी अनजान व्यक्ति के साथ ना चले जाएं। हम लोग सारा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हम सब इंसान हैं, कहीं गलती हो सकती है, लेकिन जितना केयर करेंगे उतना हम सबके लिए अच्छा है। मैं एक बार पुनः स्नेह की ओर से सभी अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जब जब हमको आपकी कुछ आवश्यकता होगी आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। जय हिंद।